Join to all of you and also welcome to our YouTube channel All Purpose Tutorials। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि जो एसएसबी इंटरव्यू में जो सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट होता है जो कि साइकोलॉजिकल टेस्ट के अंडर आता है, वो उस पर आपको अच्छा कैसे करना है, उसको आप क्लियर कैसे कर सकते हैं, उसको आप पास कैसे कर सकते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले ये ज़रूरी है कि आप ये जान लें कि सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट क्या होता है। और उससे पहले एक बहुत ज़रूरी बात, अगर आप एसएसबी इंटरव्यू देने जा रहे हैं और अगर आपसे इंग्लिश नहीं आती है तो आप कभी एसएसबी इंटरव्यू को पास नहीं कर पाएंगे। तो इसके लिए सबसे ज़रूरी ये है कि आपको पहले इंग्लिश आना चाहिए। और अगर आपको इंग्लिश आती है और अगर आपको इंग्लिश वीडियो देखना है तो हमने अपने चैनल पे इस वीडियो का इंग्लिश वर्जन भी डाला है पहले ही। तो अगर आप इंग्लिश वर्जन देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल पे जाके इंग्लिश वर्जन भी देख सकते हैं। लेकिन अगर आपको इंग्लिश नहीं भी आती है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि आप इंग्लिश सीख भी सकते हैं। लेकिन उससे पहले आपको ये जानना ज़रूरी है कि सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट होता क्या है। तो सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट में हमको 60 सिचुएशन दी जाती हैं, 60 सिचुएशन, और हमें हर एक सिचुएशन का आंसर देना रहता है। और हमें जो टाइम मिलता है वो मिलता है 30 मिनट का। और मतलब अगर आपको 60 सिचुएशन दी गई हैं और आपको 30 मिनट का टाइम है, मतलब आपको 30 सेकंड में एक सिचुएशन का आंसर देना है। तो मैं आपको इस वीडियो में ये बताऊंगा कि आप कैसे अच्छे से इसको कर सकते हैं, आप कैसे पूरे 60 के 60 वीडियोस के आंसर दे सकते हैं। तो यहाँ पे है थिंग्स टू रिमेंबर व्हेन गिविंग एन एसआरटी सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट। तो यहाँ पे कुछ चीज़ें जो आपको याद रखनी है जब आप सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट देंगे। तो सबसे पहले जो है ऑब्जर्वेशन। अब जब आपको जो भी सिचुएशन दी गई है तो जब आपने उसको इमेजिन किए, क्योंकि हम क्या करते हैं कि हम कभी भी या तो उसको इम्प्लीमेंट करते हैं रियल लाइफ में या हम इमेजिन करते हैं खुद को उस सिचुएशन में। तो आपको ये करना है कि आपका ऑब्जर्वेशन बहुत अच्छा होना चाहिए। जब आपने सिचुएशन पढ़े तो एक इमेजिनेशन आएगा ही आपके माइंड में कि अभी ये सिचुएशन है तो कैसा कैसा पूरी सीनरी बन जाती है। तो आपको ये देखना है कि आप जो अपने पास के जितनी भी सराउंडिंग्स में जो चीज़ें हैं आप उनको कितने अच्छे से यूज़ कर सकते हैं और आप कैसे यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको ऑब्जर्वेशन अच्छा है और आपको ये पता है कि आपको कब कहाँ कौन सी चीज़ें यूज़ करना है आपका ऑब्जर्वेशन की हेल्प से, तो आप सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट में बहुत अच्छा कर सकते हैं। क्योंकि क्या होता है, कभी कभी अगर हमारा ऑब्जर्वेशन अच्छा होता है, हमें ये पता है कि किस चीज़ को हमें कहाँ कैसे कौन सी सिचुएशन में कैसे यूज़ करना है, तो उससे हम उस सिचुएशन को बहुत अच्छे से डील कर सकते हैं। लेकिन अगर आपका ऑब्जर्वेशन अच्छा नहीं है, अगर आप नर्वस हो जाएंगे, आप सिर्फ उस सिचुएशन पे ध्यान देंगे, अगर आप आजू बाजू कहीं ध्यान नहीं देंगे अपने सराउंडिंग्स पे, तब आपको प्रॉब्लम हो सकती है। क्योंकि कभी कभी क्या होता है, कुछ सिचुएशंस में ऐसा भी होता है कि हमारी सराउंडिंग्स में ही कुछ ऐसी चीज़ होती हैं जिससे हम उस सिचुएशन को थोड़े टाइम के लिए, जब तक उसको हैंडल करने के लिए कोई भी फैसिलिटी नहीं आ जाती, तब तक के लिए हम कंट्रोल कर सकते हैं। तो आपका ऑब्जर्वेशन जो है वो बहुत अच्छा होना चाहिए। अब जो अगला है आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड। प्रेजेंस ऑफ माइंड एक ऑफिसर लाइक क्वालिटी भी है, क्योंकि कभी कभी क्या होता है, कोई कोई सिचुएशन में जब आप आर्मी में भी जाएंगे अगर एसएसबी इंटरव्यू क्रैक करके, तो क्या होता है कि जैसे कोई भी सिचुएशन आई, जैसे कोई भी कुछ भी दुर्घटना हो गई या कोई भी सिचुएशन होती है, तो अगर क्या होता है, कभी कभी बहुत सब लोग नर्वस हो जाते हैं ऐसी सिचुएशन में, या कभी कभी कोई लोग ब्लैंक भी हो जाते हैं। लेकिन जो ऑफिसर्स होते हैं वो कभी ब्लैंक नहीं होते, वो कभी नर्वस नहीं होते, क्योंकि उनको ये पता होता है कि हमें डील कैसे करना है। क्योंकि उनका प्रेजेंस ऑफ माइंड बहुत ही अच्छा होता है। उनको ये पता है कि हमें कौन सी सिचुएशन से कैसे डील करना है और इसको हम कंट्रोल में कैसे ला सकते हैं। तो आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड बहुत ही अच्छा होना चाहिए अगर आप सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट में बहुत अच्छा करना चाहते हैं। क्योंकि प्रेजेंस ऑफ माइंड आपका अच्छा होगा तो उससे आपको ये पता चलेगा कि आपको उस सिचुएशन से कैसे डील करना है। और जो बाकी लोग हैं जो बहुत नर्वस हो जाते हैं कभी कभी, आपको उनको भी कैसे हैंडल करना है। अब जो अगली क्वालिटी वो है डिसीजन मेकिंग क्वालिटी। तो
एसआरटी में मतलब सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट में आपकी डिसीजन मेकिंग कैपेसिटी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। मतलब ये बहुत एक ऑफिसर लाइक क्वालिटी भी होती है। और अगर आपकी डिसीजन मेकिंग कैपेसिटी कम है, मतलब आप में डिसीजन कैपेसिटी या तो होती है या तो नहीं होती, कम ज़्यादा नहीं होती, अगर आप में नहीं है तो फिर आपके लिए ऑफिसर बनना बहुत मुश्किल है। क्योंकि कभी कभी डिसीजन लेना पड़ता है 2 सेकंड से में भी, 2 सेकंड से में कम में भी। और अगर आप डिसीजन नहीं ले सकते, अगर आप डिसीजन लेने में लेट हो गए तो भी प्रॉब्लम है। अगर आप डिसीजन लेने में कुछ आपसे गलती हो गई और अगर आप उस डिसीजन को सुधार नहीं सकते तो भी प्रॉब्लम है। अगर आप में प्रेजेंस ऑफ माइंड होगा तो आप जो गलत आपका डिसीजन है आप उसको सुधार भी सकते हैं। तो प्रेजेंस ऑफ माइंड भी होना आप में बहुत ज़रूरी है। डिसीजन मेकिंग कैपेसिटी आप में होना चाहिए। क्योंकि कभी कभी माहौल इतना प्रेशर होता है और अंडर प्रेशर जो लोग काम करते हैं बहुत अच्छे से उनको ही ऑफिसर कहते हैं, वही ऑफिसर्स होते हैं इंडियन आर्मी में। मतलब इंडियन आर्मी में जब आप एसएसबी दे के जाएंगे तो वहाँ सभी आपको ऑफिसर्स ही बनने जाएंगे आप, लेकिन आपको ये भी सिखाया जाएगा वहाँ पे कि आपको डिसीजन मेकिंग कैपेसिटी अपनी कैसे स्ट्रॉन्ग करना है, कैसे आपको अंडर प्रेशर काम करना है। और डिसीजन मेकिंग कैपेसिटी से ये चीज़ ही आपकी प्रूव हो जाती है कि आप अंडर प्रेशर कितने अच्छे से काम कर सकते हैं। अब जो अगला है वो है आपका एटीट्यूड। मतलब जो भी सिचुएशन है उसके प्रति आपका एटीट्यूड। मतलब अगर क्या होता है, कभी कभी कोई सिचुएशन ऐसी आ जाती है जिनको हम संभाल नहीं सकते, तो कभी कभी क्या होता है कि हम फिर पीछे हट जाते हैं। लेकिन हमें ऐसा करना नहीं चाहिए, हमें कभी भी पीछे नहीं हटना चाहिए। वो सिचुएशन देख के, भले ही हम उसको संभाल सकते हैं या नहीं संभाल सकते, हमें वहाँ जाके कम से कम ये देखना चाहिए कि हम उसको थोड़ा सा कंट्रोल करने के लिए या सॉरी हमें सिचुएशन के पास में जाके, मतलब सिचुएशन देखना चाहिए जाके, और हमें ये देखना चाहिए जाके कि हम उस सिचुएशन को रोकने के लिए क्या कर सकते हैं। क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि बहुत सारी सिचुएशन लाइफ में पहली बार आती हैं जिनका हमें पहले कोई भी एक्सपीरियंस नहीं होता कि इनको हैंडल कैसे करते हैं या इनको कंट्रोल कैसे करना है इस सिचुएशन को, तो लोग परेशान हो जाते हैं। लेकिन अगर आप परेशान हो भी गए हैं तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर आपका एटीट्यूड ही उस प्रॉब्लम को लेके अच्छा नहीं है, आपका एटीट्यूड नेगेटिव है उस प्रॉब्लम को लेके, उस सिचुएशन को लेके, तब बहुत गलत बात है। क्योंकि अगर आपका एटीट्यूड नेगेटिव है उस सिचुएशन को लेके तो आप कभी भी उस सिचुएशन को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। और सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट में ये चीज़ बहुत ज़रूरी है, एटीट्यूड। जैसे कि फॉर एग्जांपल एक एसआरटी है, यू आर गोइंग फॉर योर फाइनल सिलेक्शन इन द इंडियन क्रिकेट टीम एंड यू सॉ एक्सीडेंट हैज टेकन प्लेस and an old man has got some severe injuries, so what you will do। तो आपको ऐसे में क्या करना है कि आपको पहले, अब आपकी अगर ऐसा है कि अगर आपका एटीट्यूड उधर पे पॉजिटिव होगा तो आप ये सोचेंगे कि पहले मैं इनकी मदद कर देता हूँ, ये जो भी कोई है, और उसके बाद फिर मैं अपने मैच के सिलेक्शन के लिए भी जा सकता हूँ। लेकिन अगर आप सीधे चले गए वहाँ से, आपने देखे कि कोई प्रॉब्लम में, तो आपको एटलीस्ट रुकना चाहिए या आपको देखना चाहिए कि आप क्या कर सकते हो उधर पे। लेकिन अगर आप सीधा वहाँ से चले गए, मतलब आपका नेगेटिव एटीट्यूड है, और आर्मी में ऐसा नहीं चलता है। तो आप में एटीट्यूड जो होता है हमेशा कोई भी सिचुएशन को के लिए, चाहे आपको उसका एक्सपीरियंस हो चाहे ना हो, वो हमेशा आपका पॉजिटिव ही होना चाहिए। अब जो अगली और जो ये बहुत एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, इम्प्लीमेंटेशन। अगर आपको इम्प्लीमेंट करते नहीं आएगा सिचुएशन को रियल लाइफ में, तो फिर आपको सिचुएशन आप सॉल्व कर लोगे लेकिन आपको बहुत टाइम लग जाएगा। और वहाँ पे आपको 30 सेकंड मिलते ही है, कम से कम 5 सेकंड तो आपका पढ़ने में और समझने में चला जाएगा, और उसके बाद कम से कम आपको और उसके बाद कम से कम आपको 10 से 15 सेकंड तो चाहिए ही लिखने के लिए कि आप इस सिचुएशन में करते क्या। और अगर आप उसको अगर आपकी बहुत प्रैक्टिस है तो आपको मतलब 10 सेकंड के अंदर अंदर आप सब सोच लोगे कि आपको लिखना कैसा, क्या करना है, और अगले जो 20 सेकंड बचे हैं आप उसमें लिख लोगे
और ऐसे करते करते जो आपकी 30 मिनट में 60 जो सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट हैं वो पूरे कंप्लीट हो जाएंगे। लेकिन अगर आपको प्रैक्टिस नहीं है इसमें तो आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि 30 सेकंड में एक सिचुएशन को समझना और उस पर आप क्या कर सकते हैं ये सुनने में सरल लगता है, लेकिन कभी कभी कुछ कुछ ऐसी सिचुएशंस भी होती हैं जिनके बारे में आप सोचते ही रह जाओगे, लेकिन आपको ये समझ में नहीं आएगा कि हम यहाँ पे लिखें क्या या इसका सॉल्यूशन क्या हो सकता है। तो इसके लिए ना प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इम्प्लीमेंट करना रियल लाइफ में उसको बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप इम्प्लीमेंट नहीं कर पाएंगे तो आप उसका कभी सॉल्यूशन नहीं ढूंढ पाएंगे। क्योंकि वो आपसे पूछ रहे हैं वहाँ पे कि अगर ये सिचुएशन हुई है, ये सिचुएशन अगर हुई है तो आप इसमें क्या करते, तो आपको अपने आप को उस सिचुएशन में रख के देखना पड़ेगा और आपको फिर ये सोचना पड़ेगा कि अगर मैं होता तो इसका क्या सॉल्यूशन निकालता या मैं क्या करता। तो ये एक बहुत ज़रूरी चीज़ है। अब जैसे यहाँ पे SRT है 3 आपको बताने के लिए, तो ये है इट वॉज हिज फ्रेंड्स बर्थडे पार्टी, द फूड गॉट एग्जॉस्टेड एंड स्टिल सम गेस्ट्स हैडंट ईटन। मतलब वो उसके दोस्त के बर्थडे पार्टी थी और खाना ख़त्म हो गया और उधर पे कोई गेस्ट ने खाना नहीं खाए थे, तो वो क्या करेगा, ही विल मतलब वो क्या करेगा। और आपको एक बहुत ज़रूरी चीज़, एक और बहुत ज़रूरी चीज़ याद रखनी है कि अगर आपको कभी भी अपनी नेगेटिव अप्रोच नहीं दिखाना, आपको कोई भी नेगेटिव सेंटेंस या नेगेटिव आंसर नहीं देना है। आपको अगर कोई नेगेटिव सेंटेंस है तो आपको उसका डिनाइल करना, मतलब आपको उसके लिए मना करना है, या आप उसको कंट्रोल करने के लिए क्या कर सकते हैं ये करना है। और अगर कोई पॉजिटिव चीज़ है तो आपको उसको एनकरेज करना है, अप्रिशिएट करना है, या आप उसको आगे कैसे बढ़ा सकते हैं आपको उसके लिए सॉल्यूशन बताना है। तो ये एक बहुत ज़रूरी चीज़ है, क्योंकि आपकी अप्रोच से ही बहुत कुछ आपके माइंडसेट का भी समझ में आ जाता है। तो ये आप में होना चाहिए पॉजिटिव अप्रोच, पॉजिटिव माइंडसेट आपका हमेशा होना चाहिए। तो अब ये जो यहाँ पहला SRT है ये, तो जैसे कि मैंने आपको बताया पॉजिटिव होना चाहिए और आपका जो आंसर है वो शॉर्ट भी होना चाहिए, शॉर्ट और प्रिसाइज होना चाहिए। तो जो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं कि ही विल मतलब उसके दोस्त की बर्थडे पार्टी थी और खाना ख़त्म हो गया, तो हम यहाँ पे, और जो गेस्ट है उनने खाई भी नहीं है, तो अब हम गेस्ट्स को मना भी नहीं कर सकते, हम गेस्ट्स को ये भी नहीं बता सकते कि खाना ख़त्म हो गया है। तो हम क्या करेंगे, हम जल्दी से जल्दी उस खाने को अरेंज करेंगे। आपको कभी भी वहाँ पे ये नहीं बताना है कि इस चीज़ की पॉसिबिलिटी, आपको मॉडल वर्ब्स यूज़ नहीं करना है जैसे कैन और कुड, ऐसा नहीं। आपको हमेशा ये बताना है कि ये सिचुएशन में हम ऐसा ही करेंगे और इससे ये सॉल्व भी हो जाएगी। आपको ये बताना है कि कॉन्फिडेंस, विद कॉन्फिडेंस यू हैव टू से दैट आई वुड हैव डन दिस इन दिस सिचुएशन एंड आई वुड हैव सॉल्व दिस सिचुएशन बाय दिस सॉल्यूशन। तो आपको ऐसा करना है। तो ये पहले SRT का आंसर ऐसा कुछ होगा, It was his friend's birthday party. The food got exhausted and still some guests hadn't eaten. He will arrange the food as soon as possible. देखिए ये पॉजिटिव भी है, इसका मतलब है कि वो फूड के लिए अरेंज करेगा जितनी जल्दी से जल्दी हो सके। तो आपको ऐसा पॉजिटिव अप्रोच बताना है। अब अगला SRT है जो his friend has birthday and he is aware of his poor financial state but the friends asked for a party। मतलब एक दोस्त है और उसके दूसरे दोस्त का बर्थडे है, और जो वो दोस्त है उसको पता है कि उसकी फाइनेंशियल कंडीशन कैसा है, वो बहुत गरीब, उसकी उसकी फाइनेंशियल कंडीशन बहुत ख़राब है, जो उसका दोस्त है वो बहुत गरीब है। लेकिन जो दूसरे दोस्त हैं उन्होंने पार्टी के लिए उससे बोले, तो अब वो क्या कर सकता है ऐसे में, वो या तो ये कहेगा कि वो या तो साफ साफ मना कर देगा, या तो वो अपने दोस्त से पूछेगा कि तुम अगर कुछ पैसे का अरेंजमेंट कर सकते हो तो कर दो तुम, और मैं कंट्रीब्यूट करके इन सबको पार्टी दे देंगे, या तो वो अपने घर वालों से पैसे लेके दे देगा। क्या है, किसी भी SRT का कभी एक आंसर नहीं होते, हर किसी का अलग अलग पर्सपेक्टिव होता है SRT को सॉल्व करने का, हर किसी के अलग अलग व्यू होते हैं हर एक चीज़ को लेके, हर एक चीज़ के बहुत सारे एंगल्स होते हैं। तो आपको इस हिसाब से करना है। अगर आपने कहीं बहुत सारी जगह SRT सॉल्व किए या बहुत सारी लोग जो SRT सॉल्व किए आपने उनके आंसर्स देखे, तो आपको ये नहीं करना है कि हमने उसी का आंसर कॉपी पेस्ट कर दिया, नहीं, हमें जो हम करते हैं हमें वो लिखना है। तो यहाँ मेरे हिसाब से या तो वो साफ मना कर देगा, या तो वो अपने दोस्त से बोलेगा कि तुम और मैं मिला के कर देते हैं, या तो वो अपने घर पे पूछेगा कि मेरे को कुछ पैसे मिल सकते हैं क्या।
तो इसका आंसर ये होगा। इसके 3 आंसर मैंने अभी आपको बताया, मैं आपको तीनों बोल के भी बता देता हूँ। हिज फ्रेंड हैज बर्थडे एंड ही इज अवेयर ऑफ हिज पुअर फाइनेंशियल कंडीशन, financial state, but the friends asked for a party. So he will ask for his friend to contribute some money, or he will ask his parents or his family to give him some money, or he will clearly say no to its friend for to his friends for the party, for the birthday party, because of his poor financial state. तो आप ऐसे आंसर कर सकते हैं। कोई भी एसआईटी का कभी भी एक आंसर नहीं होता, आप ये बात ध्यान रखिएगा। अब जो अगला और लास्ट एसआईटी है, ही वॉज वेंडरिंग नियर अ फॉरेस्ट एंड फाउंड अ कब lying over the edge of the forest and was vulnerable to the poachers. He will, इसका मतलब है कि वो एक जंगल के पास में, एक फॉरेस्ट के पास में घूम रहा था, और उसने कब मतलब लायन का बच्चा था, उसको उसने देखा कि वो वहाँ पे पड़ा है कोने में एक, और वो वल्नरेबल टू द पोचर्स, मतलब वो पोचर्स जो होते हैं उनके लिए खतरनाक भी था, या पोचर्स उसके लिए खतरनाक थे। तो वो ऐसे में क्या करता, तो वो ये करेगा कि वो पता करेगा कि ये आया कहाँ से है, और उसको उसके ही पास छोड़ जाएगा, क्योंकि वो कब है, वो एक तो अगर उसकी जो मम्मी है या जो उसकी मदर है, वो उसको लेने ज़रूर आएगी, और अगर उधर लेने आई फॉरेस्ट के बाहर, तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी, या ऐसी जगह जहाँ पे पोचर्स हों, तो वो पोचर्स को भी बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। तो वल्नरेबल टू द पोचर्स मतलब वो पोचर्स के लिए भी बहुत खतरनाक है। तो वो क्या करेगा कि वो उस कप का जगह का पता लगाएगा और उसको वहाँ ले जाएगा, तो उसको वहाँ छोड़ के आ जाएगा। तो इसका आंसर कुछ ऐसा होगा, ही वॉज वेंडरिंग नियर अ फॉरेस्ट एंड फाउंड अ कप lying over the edge of the forest and was vulnerable to the poachers. So he will first try to know that from where that cub has came, and then he will take the cub to that place only. तो आप ऐसे एसआईटी को सॉल्व कर सकते हैं। ये तो 3 ही एसआईटी हैं, और आपको इतना टाइम नहीं लेना, आपको सिर्फ 30 सेकंड का टाइम लेना है। अगर आप चाहें तो आपको घर पे प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। सिर्फ आप 30 सेकंड में 60, आप कोई भी एसआईटी ले लीजिए, बहुत सारी एसआईटी ऑनलाइन अवेलेबल रहती हैं, तो आप ये करके देखिए कि 60 एसआईटी ले लीजिए और आप उसको 30 मिनट में सॉल्व कर सकते हैं कि नहीं। Now thanks for watching this video, and if you like this video, then please comment, like this video and share this video as much as possible if you liked it. And please do tell us in the comment section that if we can put more efforts to make our further videos more better. And subscribe to our YouTube channel if you have not subscribed to it yet. And again, thanks for watching this video.